जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वैष्णो देवी यात्रा का पार्ट 2। हम कैसे गए, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, कहाँ कहाँ रुके और कैसे हम पहुँचे, सब मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। चलिए चलते हैं वैष्णो देवी यात्रा पार्ट 2 में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यहाँ पर होता है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड बताना होगा और आपको कार्ड मिल जाएगा। आप यात्रा के लिए रेडी हो जाएंगे और आपका फेस को स्कैन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लाइन में लगे थे, 2.5 घंटे की लाइन थी। जब हमें अंदर एंट्री मिली बाणगंगा के लिए, आपको इस तरह का मार्केट मिलेगा पूरे भवन के रास्ते में। आप खाते पीते एंजॉय करते जा सकते हैं। ये आगे अब हमारे जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें आएगा जिसे बालगंगा या बाणगंगा भी बोलते हैं। वहाँ पर अगर आपको नीचे जाना है तो गेट से जाना पड़ेगा। हमने गेट से ही हाथ जोड़ लिए थे। इस तरह के स्टूडियो मिल जाएंगे जहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। यहाँ से कैप खरीद सकते हैं और डंडे भी खरीद सकते हैं। एक डंडा 10 रुपीज़ का होता है। अगर आप रिटर्न करेंगे तो वैष्णो देवी का एक सिक्का आपको वापस मिलेगा। हम लोग सब जा रहे हैं, बाणगंगा से निकल गए हैं और अब हम आगे करेंगे नाश्ता। ये देखिए, ये हर्षी है, आयु है, हम तीनों ही जा रहे हैं। बाकी जो हमारे साथ वाले लोग थे आगे निकल गए हैं। अब हम कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकले थे और इतना अंधेरा था कि चाय भी नहीं पी थी। हम चाय पी रहे हैं। जिसे भटूरा खाना है भटूरा खाएगा, जिसे पराठा खाना है पराठा खाएगा। ये देखिए मेरा बेटा कितना नोटी कर रहा है, कैमरा मांग रहा है, फ़ोटो खींचते नहीं है फिर भी चाहिए। हम ही बैठे हैं, बाकी सब कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे हैं। सब लोग आपस में मिल जाते हैं। ये कोई नहीं कि हम अपने साथ चलें, आप भवन तक जाकर मिल ही जाओगे। ये मैंने और आपको एक स्टूडियो की फ़ोटो शेयर किया है। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर स्टूडियो बने थे। लग ही नहीं रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। जय माता दी के नारे लगते जाते हैं, पता ही नहीं लगता हम कितना रास्ता क्रॉस कर गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और खाते पीते बोलते चालते और साउंड के साथ हम चलते जाते हैं। हमने भी यात्रा पैदल की थी। आपको घोड़े भी मिल जाएंगे और पालकी भी मिल जाएगी। छोटे बच्चों के लिए वॉकर भी मिल जाएगा, बट हमने पैदल यात्रा की। मेरा बेटा मेरे हस्बैंड दोनों आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ। ये भी नहीं है कि हम साथ चलें, ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर हमने जम्मू का ले लिया था और वो मैंने अपने फ़ोन में नोट कर लिया था। मेरे हस्बैंड के पास जम्मू का नंबर था, क्योंकि किसी के पास भी फ़ोन मिल जाएगा या शॉप वाले जो होते हैं वो भी आपकी। ये आ जाता है सेकंड टर्न चरण पादुका। मैं आपको दर्शन करा देती हूँ, आप लोग भी चरण पादुका के दर्शन कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमने स्टे किया। मोबाइल अंदर ले जाना तो अलाउ होता ही नहीं है, इसलिए मंदिर की कोई फिक्स नहीं है। ये भी हमारे साथ जो गए थे उनकी बेटियां हैं। ये देखिए सब हेलो कर रहे हैं। बहुत मस्ती की थी हमने, लगा ही नहीं हम पैदल जा रहे हैं। और मेरा बेटा स्ट्रिंग पी रहा है, इसे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है और चाहिए। हमारी यात्रा फिर स्टार्ट हो गई है। आपको जगह जगह इस तरह के ढोल नगाड़े बजते मिल जाएंगे। लोग डांस करते, जय माता दी बोलते, बड़ा इंजॉय करते हुए जाते हैं। ये लगता ही नहीं कि इतनी चढ़ाई वाली यात्रा है, पता ही नहीं लगता। लेकिन थकन तो थोड़ी बहुत होती है, बट माता की ऐसी कृपा होती है कि आप चलते जाते हैं, कुछ लगता ही नहीं कि हाँ हम इतना। मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। इस तरह का वेदर वहाँ का हो गया था, कभी धूप कभी इस तरह का, अच्छा लग रहा था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस डंडे से ही हम लोग सब आगे बढ़े थे, क्योंकि जब सीधी खड़ाई चढ़ाई होती है तो हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये आपको जगह जगह ड्रम मिल जाएंगे बजते हुए। ये देखिएगा इस तरह से चढ़ना है। धीरे धीरे चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन लोगों से नहीं चला जाता वो घोड़े या पालकी से चले जाते हैं। अगर आपको चौपर का टिकट करना है फ्रेंड्स तो 1 मंथ पहले करें। ये देखिए हम तीनों लोग आपस में बातचीत करते हुए निकल रहे हैं। हम अपने बेटे को भी पैदल ही यात्रा कराई थी। बहुत अच्छा लगा पैदल यात्रा करने में, बहुत इन्जॉय किया हमने, पता ही नहीं लगा। हमने 5 घंटे का यात्रा की है और तब हम भवन पहुँचे हैं।
ये देखिए अब मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे हैं कि मेरे चुन्नी बांध दो। ये आपको 10 रुपीज़ की 3-4 इस टाइप से मिल जाएंगी, बाहर ही आप ख़रीद लें। हमने भी ख़रीद लिया था और बांध लिया था। बहुत आनंद आया हमें पैदल यात्रा करने में, थक तो बहुत गए थे। ये देखिए इस तरह से घोड़े मिलते हैं, मुझे तो डर लग रहा था। ये एकदम ऐसे सीधे सीधे चलते हैं। यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो पीछे वाले पहाड़ थे अच्छे से आ रहे थे, सब अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि रेस्ट भी करना होता है। आप लगातार चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको जगह जगह स्टे तो करना ही पड़ेगा अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर आप पालकी से यात्रा कर रहे हैं तो वो आपको 2.5 से 3 घंटे में आपको पहुंचा देंगे। और आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं फ्रेंड्स, घोड़े आपको अर्धकुमारी तक ही लेकर जाएंगे, भवन पर नहीं लेकर जाएंगे। और भवन पर सीएनजी बोल रही हूँ, टेम्पो बस चलती है, वो ही आगे जाएगी जिसमें कि 5 पैसेंजर ही बैठते हैं। वो भी आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही कराना पड़ेगा। अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी टेम्पल, जहां पर नीचे गुफा में जाना होता है। यहाँ पर इतनी भीड़ थी और यहाँ का वेदर ऐसा था जैसे कि तूफान आ जाएगा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे लगा कि बहुत तेज़ी से बारिश होगी, यहीं से बारिश स्टार्ट हुई थी। मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कैसा है। हमने बहुत इंजॉय किया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर 4-4 दिन में नंबर आ रहा था। हमने जो गुफा के दर्शन थे मंदिर के अंदर से जाके बाहर से कर लिए थे, क्योंकि नहीं तो फिर जब मौसम चेंज हो रहा था तो यहाँ पर ज़्यादा लोग स्टे भी नहीं कर सकते थे। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ, आप लोग देख के एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए। अर्धकुमारी का जो ग्राउंड है वहाँ से ये देखिएगा, आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ। इस तरह से सारे यात्री बैठे हुए थे, अपनी टर्न का वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न आए और हम अंदर मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। और जो यात्री एक ही दिन का टाइम था वो मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ रहे थे, जैसे कि हमने भी किया था। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपने हस्बैंड और अपने बेटे को, वो दोनों मेरे साथ नहीं हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, सब कोई ये नहीं कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो, सब मिल जाते हैं। ये देखिए जो ऊपर है यहाँ पर स्कैन हो रहा है जितने लोग गुफा में जाएंगे। इस तरह से स्कैन होता है 40-40 लोगों का एक साथ। ये जो ऊपर भैया है मैं दोबारा से दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी चोरी छिपे सब ऐसे कर रहे थे तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यहाँ पर लाइव चलता है हमेशा, ये भी नहीं कि रात में बंद होगा, हमेशा लाइव चलता है यहाँ पर। और यहाँ हम पहुँचे थे 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे पहुँचे थे। इतना टाइम हमें अर्धकुमारी तक पहुँचने में लगा था। फिर हम स्टे करते हुए गए थे, खाते पीते आराम से गए थे क्योंकि सीधी खड़ाई थी, दर्द हो रहा था इस तरह से। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। मैं आपको एक पहाड़ दिखाती हूँ, ये नेचुरल कलर है, इस पे कोई पेंट नहीं है। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये इस वाले पहाड़ में ये सारे नेचुरल कलर हैं, इसमें कोई पेंट नहीं है क्योंकि इसके नीचे गुफा है। बहुत अच्छा मुझे ये पहाड़ लगा तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। अब हम अर्धकुमारी से निकल के थोड़ा सा चाय सेब ये कुछ खा लें एनर्जी के लिए। मेरा बेटा नाराज़ है क्योंकि उसे जूस चाहिए, उसे ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है। आप फेस देख सकते हैं किस तरह का बनाया हुआ है। ये देखिए मैं भी फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ कि चलिए मेरी भी पिक्स क्लिक कर दीजिएगा, तो वो वीडियो भी बना ली है। बहुत अच्छा था लेकिन थकन तो थी बट फेस पे नज़र नहीं आ रही थी, थक तो जा रहे थे चलते चलते, सर नहीं है। अब हमने अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दी है, ये देखिएगा। और पूरे रास्ते में सिर्फ हमने 260 सीढ़ी ही चढ़ी थी, बाकी हम प्लेन रास्ते से गए थे। 2 रास्ते कट हो जाते हैं गाइज़, आपको कहीं कहीं सीढ़ियाँ मिल जाएंगी अगर आपको लंबा टर्न नहीं लेना है, बट मुझसे सीढ़ी नहीं चढ़ी गई, इसी में मैं थक गई थी। और ये देखिए मेरा बेटा कितना फास्ट चल रहा है, उसकी कोई थकन नहीं, कुछ नहीं और अब हम प्लेन रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि सीढ़ी से बहुत नहीं मुझसे चढ़ा गया। आपको इस तरह से मिलेगा, देखिए
उसे कोई थकन नहीं है, वो सबसे आगे जा रहा है। मैं पीछे थी और मेरे हस्बैंड उसका ध्यान रखते हुए आगे जा रहे हैं। इस तरह से आपको टीन शेड पड़े मिल जाएंगे जगह जगह पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ कुछ एरिया में टीन शेड नहीं भी हैं। जब बारिश पड़ी थी तो हम लोग उतर कर जब आए तो भीग गए थे, क्योंकि इससे आगे जब बारिश पड़ी तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था और इतनी ही वीडियो मैं शूट कर पाई थी, क्योंकि भवन में भी क्या था, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। और ये देखिए कितनी मस्ती करता हुआ ये जा रहा है कि बस इतनी भीड़ में भी लग ही नहीं रहा था कि इतनी भीड़ है। भवन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और छोटे बच्चों के लिए इस तरह के वॉकर भी आपको मिल जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर आप प्लान बना रहे हैं वैष्णो देवी जाने का तो आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, आपको स्नो भी मिल जाएगा। अगर आप स्नोफॉल आप लवर हैं, स्नोफॉल लवर, तो आपको स्नो भी मिल जाएगा और आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बस टिकट आपको पहले कराना है। और देखो मैं कितना थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी मैं चल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि चलिए मैं पैदल यात्रा कर लेती हूँ। उधर से देखते हैं हम कैसे आएंगे। अगर मैं वीडियो बना पाई तभी बनाऊँगी, क्योंकि अगर कंडीशन रही तब, क्योंकि मैं इतना पैदल नहीं चलती हूँ जितना कि मैंने बट मुझे लगा नहीं कि मैं इतना लंबा रन मैंने किया और मैं चली गई। और सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास, बस जितने हम लोग गए थे उनमें सबसे पहले मैं पहुँच गई थी भवन पर। चलते चलते धीरे धीरे चलती रही, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए, खाते पीते चलते गए, पता ही नहीं लगा। इस तरह से सब बातचीत करते चले जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि कोई पार्टी है। आप किसी को नहीं भी जानते हैं तो भी बंदा बात करता है आपसे। ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स की इस तरह के तो बड़े बड़े स्टॉल टाइप आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से अखरोट, बादाम, अंजीर कुछ भी खरीद सकते हैं। ये देखिए मस्ती देखिएगा आप, इस तरह से लग ही नहीं रहा था और मन में ये भी नहीं था कि बच्चा इधर से उधर हो जाएगा। मस्ती करते हुए आराम से हम लोग जा रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था। वहाँ का मौसम यहाँ से कम ठंडा था, गर्मी लग रही थी। मैंने अपने पोनीटेल बना लिया था क्योंकि मुझे पसीना आ रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी अंदर से, लेकिन बाहर से ठंडा सा फील हो रहा था। इस तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी छोटी सी ये वैष्णो देवी यात्रा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। चलिए लास्ट में एक बार फिर जय माता दी।